आइए। अरे बाबा आइए ना। हमने अंकल और आंटी की फोटो खींच ली। अरे तुम लोगों ने फिर डैडी के कैमरे को हाथ लगाया। चलो इधर लाओ। नहीं, तो नहीं, नहीं, अरे 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 क्या कर रही हो तुम? मारोगी उनको? लाओ कैमरा मुझे दो। चलो। नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं। चलो खड़े हो जाओ। चलो आओ। चलो इसे किसी करो। चलो जल्दी। चलो अब एक काम करो, तुम इसे किसी करो। चलो। हाँ ये वेरी गुड। अब एक काम करो, इधर साइड में आओ। अरे इसमें तो एक ही फोटो रहेगी। बोलो आखिरी फोटो किसकी खींचूं? आंटी की। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खिंचानी फोटो वोटो। अरे बाबा, बच्चों का दिल मत दुखाओ, अब मान भी जाओ। नहीं, जब ये लोग मेरी बात नहीं मानते तो मैं इनकी बात क्यों मानूं? अच्छा चलो बच्चों की बात ना मानो, लेकिन मेरे दिल की बात तो मान लो। स्माइल। देखना सारे फोटो अच्छे आएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता। माफ कीजिएगा, इत्तेफाक से पहली बार इतनी अच्छी प्रिंटें निकल आई है। मेरे ख्याल से आप ही ने ली होगी इनकी तस्वीरें। अरे अरे पागल ही है। अरे इतने प्यारे फोटोग्राफ में जूते कहां से आ गए? प्यार में कभी कभी जूते खाने पड़ते हैं। मैं इन जूतों की बात कर रहा हूँ, ये शायद आप ही के हैं। माफ कीजिएगा, मैंने बरसों पहले जूते खाना छोड़ दिया है। मेरा मतलब है जूते पहनना छोड़ दिया है। जब मैं कह रहा हूं आपको ये किसी और की तस्वीर, आप सुनते क्यों नहीं हो? माफ कीजिएगा, मैंने आप ही के नेगेटिव से ये कॉपी निकाली है। ये देखिए, ये अगर ये तस्वीर मेरे कैमरे ने ली है तो ये जूते जरूर उस कातिल के होंगे। सोचो उमेश भैया, सोचो। जब मुझ पर पीछे से हमला किया गया उस वक्त कैमरा मेरे गले में लटका हुआ था। अरे हाँ, जब मैं बेहोश होकर नीचे गिरा तो कैमरा भी मेरे साथ नीचे गिरा होगा। हो सकता है कि तभी कैमरे का स्विच ऑन हो गया हो और कातिल के जूते मेरे कैमरे में आ गए हो। जय, हमें फौरन सानी साहब से मिलना चाहिए। ये तो कमाल हो गया। वेरी गुड, इस सबूत को लाके तुमने बहुत अच्छा किया। जय, लगता है कि तुम कातिल तक पहुंच जाओगे। वकील साहब, मेरे भैया बच जाएंगे ना? हाँ, लेकिन अभी तो कातिल के सिर्फ जूते मिले हैं, कातिल तो नहीं मिला। आप फिक्र मत कीजिए सानी साहब, आज उसकी फोटो मिली है, कल कातिल भी मिल जाएगा। आई एम वेरी श्योर, वेरी श्योर। गुड लक। अच्छा सानी साहब, अपन चलता है। नमस्ते। नमस्ते। नहीं नहीं वकील साहब, आपकी इज्जत की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए। अब मैं आपको कैसे समझाऊं वकील साहब, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लगे हैं, अगर वो मेरे न्यूज़पेपर में छप जाए तो इस देश में हंगामा हो जाएगा। इज्जत तो जाएगी ही, साथ में जेल भी हो सकती है। जानते हो तुम किसे ब्लैकमेल कर रहे हो? जानता हूं, हिंदुस्तान का मशहूर एडवोकेट और जनता का चहीता एमएलए मिस्टर एसएस साहनी, उसी की तो कीमत मांग रहा हूं। $10 लाख। डॉक्यूमेंट्स हवा से इधर उधर उड़ने ना पाए, इसलिए 10 लाख नहीं 25 लाख का वजन तो रखिए, पेपर वेट समझकर। ठीक है, लेकिन ये राज राज ही रहना चाहिए। डोंट वरी मिस्टर साहनी, मेरे अखबार का नाम राज है,
मगर उसमें आपकी राज की बातें नहीं छपेंगी। लेकिन अगर आपने होशियारी करने की कोशिश की तो फिर वो राज की बातें नहीं छुपेंगी। मुंह मांगी कीमत मिल जाए तो मैं बेईमानी भी बहुत ईमानदारी से करता हूं। आज रात 10 बजे आप पैसे लेके मेरे बंगले पे आ जाइए और डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। फिनिश। तो चलूं? गुड बाय मिस्टर SS सानी। रात 10 बजे नहीं एडिटर BK शर्मा, मैं तुम्हारे बंगले पे ठीक 9 बजे पहुंचूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कम इन यार उमेश, आज सुबह जो मैं तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। आई एम रियली सॉरी यार। ये क्या कह रहे हैं सर आप? दरअसल गलती तो मेरी ही थी, मुझे आपके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। Forget it यार। बैठो। बोलो, कुछ लोगे? नो सर थैंक्स। कैमरा लाए हो? जी हाँ। यार उमेश, दरअसल बात यह है कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे 1 घंटे बाद किसी को देने हैं, और मैं ये चाहता था कि वो डॉक्यूमेंट्स देने से पहले उनकी तस्वीरें निकालकर तुम मुझे दे दो। मैं डॉक्यूमेंट्स ले आता हूं। शर्मा जी, शर्मा जी। उमेश के हाथ में जो कैमरा था वो मुझे तोड़ देना चाहिए था। साहनी साहब, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? ये देखो मेरे जूते की तस्वीर। मैं अपना ये सबूत वहां छोड़ आया था जब मैंने एडिटर का कत्ल किया था। लेकिन ये तस्वीर का कनेक्शन आपके कातिल होने का सबूत तो नहीं देता। जिमी, बरसों से वकालत कर रहा हूं मैं, इसलिए अच्छी तरह से जानता हूं कि कत्ल के केस में मामूली सा एक सुराग भी कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। साहनी साहब, उस रात को किसी ने आपको देखा तो नहीं था? जिस तरह मैं ये समझता रहा कि मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा, उसी तरह मैं ये भी समझता रहा कि उस रात मुझे किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन अब मुझे याद आ रहा है
एक आदमी ने देखा था मुझे। कौन था वो? कोई शरबत वाला था। कहो तो उसका कनेक्शन। नहीं नहीं, पहले यह पता लगाओ कि उसको मेरी शक्ल और हुलिया याद है या नहीं। उसी के बाद उसकी तकदीर का फैसला करेंगे हम। उसका नाम? नाम? हाँ, बादशाह खान। बादशाह खान शरबत वाला। हरामजादे, हम गरीब लोग मेहनत का पसीना से आटा गूंथ कर 2 वक्त का रोटी बनाता है, और तुम जैसा हट्टा कट्टा हराम का खाया पिया कुत्ता हम गरीब लोगों का हलक से निवाला छीनता है। आइंदा यहां हफ्ता मांगने आया तो बर्फ के रांदे पर बर्फ की जगह तुम्हारा सर पीस कर तुम्हारा गोला बना देगा। चल भाग यहां से। आए बिरादर लोग, चलो खोलो दुकान अपनी, आराम से धंधा करो। इधर हम चलता है। खुदा हाफिज। चल राम प्रसाद, चल। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, ये फरिश्ता कौन है? तुमसे कुछ नहीं किया। छमिया उसको मत। अपन के बाल को कुछ छमिया, अपन चीर डालेगा। छमिया मेरी बात सुनो। छमिया एक देगा कान के नीचे अभी। ए चल चल, साला तू भी कम नहीं है, साला बेईमान बेवफा। अच्छा, मैं बेवफा और तू यहाँ की बहुत बड़ी वफादार नहीं? हाँ साली, दूसरे के पास गया तो डांटती है, खुद दुनिया को बांटती है। हाँ हाँ बांटती हूँ, धंधे वाली हूँ, धंधे वाली, धंधा करती हूँ। तू धंधा करता है क्या? हाँ साला। अच्छा अच्छा, मुंह बंद कर, देख सब लोग देख रहे हैं। ए तुम लोग क्या तमाशे देख रहे हो रे? तुम्हारी अम्मा की शादी हो रही क्या? चलो अपने अपने धंधे पे। अरे वाह साली, तेरा तो सही वर्ड चल रहा है बाप। सिर्फ इधर ही नहीं, तेरे पर भी मेरी हुकूमत चलती है। देख, माना कि मैं धंधा करती हूँ, लोगों को अपना जिस्म बेचती हूँ, लेकिन दिल सिर्फ तेरे को ही दिया है। और देख, मैं तेरे को ना किसी की भी बाहों में नहीं देख सकती। अरे हंसता क्या? जान मांग कर दे, नहीं दी तो छमिया मेरा नाम नहीं। चला बैठ। मूड है क्या? नहीं रे, देख मैं यहाँ काम से आया। ये फोटो देख, ऐसा सुनहरी जूता पहन के कोई आता क्या? नहीं। ध्यान से देख। ऐसा जूता पहनकर कोई आदमी नहीं आया, और वैसे भी अपनी नजर जूते पर कहाँ पड़ती है उसके। बस बस, ऐसा कोई आदमी आएगा तो अपन को बताना। चलता है अपन। लो साहब। वाह, इट्स वेरी गुड खान, मजा आ गया। मजा तो आएगा साहब। ये खान ईमानदारी से शरबत बनाता है और दिल से पिलाता है। दरअसल हम अपने ग्राहक को मेहमान समझता है साहब, और मेहमान को खुश रखेगा तो खुदा हमको खुश रखेगा। खान, शरबत से मीठी तुम्हारी जुबान है और हमारी जुबान से मीठा हमारा ग्राहक है साहब। गुड कनेक्शन खान। गुड कनेक्शन खान, ये लो तुम्हारा पैसा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। सब जूता अच्छा है। अच्छा ही होंगे ना, स्पेशल बनवाता हूँ। बम्बई में सिर्फ एक ही पीस है, वो है हमारे पास। नहीं साहब, ऐसा जूता आपने पहले भी देखा है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि उस जूते पे खून लगा हुआ है। हाँ। लगता है उस जूते के साथ तुम्हारी याददाश्त का कनेक्शन अभी तक जुड़ा हुआ है। तुम उस आदमी को जानते हो? नहीं साहब, जानता तो नहीं, मगर
चेहरा बराबर याद है। ये खान जिसको भी एक बार देख लेना साहब, उसको हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता है। और उस आदमी का चेहरा आज भी हमारी नजर के सामने घूम रहा है। ये लो साहब।